धम्म का छठवां सिद्धांत है कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना। धम्म है। इस सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। संपूर्ण भौतिक जगत में एक निश्चित व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे कि आकाश के नक्षत्रों की गतिविधियों और कार्यों में एक निश्चित व्यवस्था है। उस निश्चित व्यवस्था के नियमानुसार ऋतुएं नियमित क्रम से आती और जाती हैं। उस निश्चित व्यवस्था के अनुसार बीज वृक्षों के रूप में विकसित होते हैं और वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं तथा फल बीज देते हैं। बौद्ध परिभाषिक शब्दावली में ये प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। ऐसे नियम जो एक विधिवत क्रम उत्पन्न करते हैं, जैसे ऋतु नियम, बीज नियम, इसी प्रकार क्या मानव समाज में भी एक नैतिक व्यवस्था है। यह कैसे उत्पन्न हुई है? यह कैसे संपोषित की जाती है? जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है और उनका उत्तर सरल है। वे कहते हैं, नैतिक व्यवस्था दिव्य विधान द्वारा संपोषित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का सर्वोच्च शासक है व कर्ताधर्ता, साथ ही वह नैतिक नियमों के साथ साथ भौतिक नियमों का रचयिता भी है। उनके अनुसार नैतिक नियम मनुष्य के हित के लिए है, क्योंकि ये दिव्य इच्छा के परिणामस्वरूप निर्मित हैं। मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने को बाध्य है, जो उसका रचयिता है, और यह ईश्वर का आज्ञापालक है, जो नैतिक व्यवस्था को संपोषित करता है। इसी तर्क को इस मत के समर्थन में दिया जाता है कि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। किंतु तार्किक रूप से यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यदि ईश्वर नैतिक व्यवस्था का आदि और अंत है और मनुष्य ईश्वर के आज्ञापालन से बच नहीं सकता, तो संसार में इतनी अधिक नैतिक अव्यवस्था क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का मनुष्य पर क्या नियंत्रण है? यह प्रासंगिक प्रश्न है। किंतु जो लोग यह मानते हैं कि संसार या नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिन प्रश्नों पर विजय पाने के लिए ईश्वरीय मत के समर्थकों द्वारा इस बात में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब इसे इस प्रकार कहा जाता है, यह सत्य है कि ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा और उनके निर्देशों द्वारा काम करना प्रारंभ कर दिया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में संपूर्ण ऊर्जा प्रदान कर दी थी, जिसने एक अति विशाल प्रक्रिया के प्रेरक बल के रूप में कार्य किया। किंतु बाद में ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया कि वह स्वयं मूलतः उनके ही द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए कार्य करती रहे। इसलिए यदि प्राकृतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा या आज्ञा के अनुसार कार्य करने में असफल रहती है, तो दोष प्रकृति का है, न कि ईश्वर का। इस सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी कठिनाई को नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि यह केवल ईश्वर को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने में सहायता करता है। फिर भी यह प्रश्न बचा रहता है कि ईश्वर ने अपने नियमों के लागू करने की जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ दी? इस प्रकार की अनुपस्थित या गैरजिम्मेदार ईश्वर की क्या आवश्यकता है, जब सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर है? यह प्रश्न, जो कि नैतिक व्यवस्था कैसे संरक्षित है, इसका जो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया है, वह उपरोक्त मत से पूर्णतया अलग है। तथागत का उत्तर सरल है। उनका उत्तर है कि विश्व में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि धम्म नियम ही है। विश्व में नैतिक व्यवस्था चाहे अच्छी या चाहे बुरी हो, वह नैतिक व्यवस्था मनुष्यों पर निर्भर करती है और मनुष्यों के कर्म पर निर्भर करती है, किसी अन्य पर नहीं, जिसे कर्म विपाक कहा गया है। कर्म का तात्पर्य है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम है। यदि नैतिक व्यवस्था बुरी है, तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक व्यवस्था अच्छी है, तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य कुशल अच्छा कर्म करता है। भगवान बुद्ध केवल कर्म के विषय में कहने से संतुष्ट नहीं थे।
उन्होंने कर्मनियम के विषय में भी कहा, जो कर्मनियम का एक अन्य नाम है। कर्म नियम के विषय में कहते हुए भगवान बुद्ध यह व्यक्त करना चाहते हैं कि कर्म का परिणाम उतनी निश्चितता से कर्म का अनुसरण करने को बाध्य है, जैसे रात्रि दिन का अनुसरण करती है। यह एक नियम या कानून के समान है। कोई भी कुशल कर्म के अच्छे परिणाम से लाभ उठाने से असफल नहीं हो सकता है और कोई भी अकुशल कर्म के बुरे प्रभावों से नहीं बच सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो, जिससे कि एक अच्छी नैतिक व्यवस्था को सहायता मिले, जिसे बनाए रखने से मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि बुरी नैतिक व्यवस्था से अकुशल कर्म उत्पन्न होंगे, जिससे मानवता कष्ट झेलेगी। यह हो सकता है कि जिस समय कर्म किया गया हो और परिणाम प्राप्ति के बीच में समय का थोड़ा बहुत अंतराल हो। प्रायः ऐसा होता ही है। इस दृष्टिकोण से कर्म के कई प्रकार होते हैं। 1. दिट्ठधम वेदनीय कर्म तत्काल परिणामी कर्म। 2. उपजवेदनीय कर्म सुदूर परिणामी कर्म। और 3. अपराप्रिवेदनीय कर्म अनिश्चित काल में परिणामी कर्म। कभी कभी कम्मक कर्म अहोसी कर्म की श्रेणी में भी आ सकता है, अर्थात ऐसा कर्म जो अप्रभावी है। इस अहोसी में ऐसे सभी कर्म समाहित हैं जो परिचालित होने के लिए अत्यंत दुर्बल हैं या जो एक अधिक सबल कर्म द्वारा बाधित हैं, उस समय जब उन्हें प्रभावित होना चाहिए। किंतु इन सभी बातों के लिए गुंजाइश बनाने के बाद यह किसी भी अर्थ में भगवान बुद्ध द्वारा किए गए दावे से कि कर्म का नियम अटल है और कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का आवश्यक तौर पर यह तात्पर्य नहीं कि करने वाले को कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा समझना एक गलती है। कभी कभी किसी कर्म के कर्ता को प्रभावित करने के स्थान पर किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं। तथापि यह कर्मनियम की प्रक्रिया ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक व्यवस्था को संभालती है या अस्तव्यस्त करती है। मनुष्य आते रहते हैं और मनुष्य जाते रहते हैं, किंतु विश्व में नैतिक व्यवस्था बनी रहती है और साथ ही वह कर्म का नियम भी जो इसे बनाए रखता है। इसी कारण भगवान बुद्ध में नैतिकता को वह स्थान दिया है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को स्थान दिया गया है। अतः इस प्रश्न का कि विश्व में नैतिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल और इतना अकाट्य है, लेकिन फिर भी इसका वास्तविक अर्थ शायद ही पूर्ण रूप से समझा गया है। प्रायः लगभग सदैव यह या तो गलत समझा गया है या निरर्थक विवरण दिया गया है या गलत व्याख्या किया गया है। बहुत कम लोग समझते प्रतीत होते हैं कि कर्म नियम का सिद्धांत बुद्ध द्वारा यह प्रश्न की नैतिक व्यवस्था कैसे संपोषित है के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अतः बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही उद्देश्य है। कर्म नियम का संबंध केवल सामान्य नैतिक व्यवस्था के प्रश्न से है। इसका किसी मनुष्य के सौभाग्य या दुर्भाग्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका संबंध विश्व में नैतिक व्यवस्था के संपोषण से ही है। यह इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर सभी वीडियो और ऑडियो कॉपीराइट फ्री है। इस चैनल पर बताया जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं या इसका कोई भी हिस्सा अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुजन समाज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, समाज में उतना ही जागरूकता बढ़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।